नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज तीसरे चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। किसके लिए मंगल है, किसके लिए अमंगल है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अगर हालात ठीक रहते, मौसम ठीक रहता, जिस तरह से कहा जा रहा था, तो आज जम्मू कश्मीर में भी तीसरे चरण के चुनाव पूरे हो जाते, जिसमें राजौरी और अनंतनाग की सीट थी। लेकिन मौसम और हालात को देखते हुए अब ये छठे चरण में चले गए। तीसरे चरण के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां की थी। हालांकि अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, लेकिन इशारों ही इशारों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बैट बॉल से खेल रहे थे। 8 प्रचारकों, स्टार प्रचारकों का नाम की घोषणा भी की थी। लेकिन अब तीसरा चरण तो पीछे छूट गया। अब चौथे और पांचवें चरण की बात कर रहे हैं। और चौथे और पांचवें चरण में भारतीय जनता पार्टी किसे सहयोग करेगी? अपना तो कैंडिडेट उतार नहीं रहे हैं। यहाँ तक सजाद गनी लोन की बात करें बारामूला से, तो डॉक्टर उमर अब्दुल्ला के, क्षमा कीजिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला के विरुद्ध खड़े हुए हैं। और सजाद गनी लोन को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, इशारों इशारों में कह रही है। अभी खुल के किसी भी सीट के बारे में इन्होंने बात नहीं की। इशारों इशारों में बातें हो रही हैं कि वहां से उसे करेंगे सपोर्ट, यहां से इसे करेंगे सपोर्ट। जैसा हमने बहुत बार कहा है कि इस क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के दिल में क्या है, क्यों उसने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और क्यों इन्हें सपोर्ट करने जा रही है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सजाद गनी लोन जो है, उनका उद्देश्य एक ही है, 370 की वापसी। 370 का हटना वो सबसे बुरी बात कह रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए। अब जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट, जो पार्टी 370 को वापस ला रही है, लाना चाहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे ही सपोर्ट करेगी? हालांकि सजाद लोन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 370 एक या दो आदमियों के बस का नहीं है वापस लाना। जब तक पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होता, तब तक 370 के बारे में बात नहीं की जाती थी। लेकिन 370 हटाने के विरुद्ध है हम, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहां पे जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी का इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन है, हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है। हम उसी के साथ चलेंगे जो कश्मीर के हित के बारे में सोचेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि आज अशोक सोडी को एक बार फिर याद किया गया। अशोक सोडी, उनका T20 क्रिकेट टूर्नामेंट टूर की याद में आज हुआ। आपको याद ही होगा कि हमारा दोस्त, हमारा साथी जो शहीद हो गया था, वो दिन आपको अच्छी तरह याद होंगे। बहुत मिस करते हैं उसे। पीपी न्यूज लाइन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात की सूरत छोड़ बाकी सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सूरत सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में राजभवन से मतदान करने सीधे अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां गृह मंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद मोदी ने पोलिंग बूथ में जाकर मतदान किया। गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह दूसरी बार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय के पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नियुक्ति करने का अधिकार
नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की ओर से EWS के तहत समाज शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति को खारिज कर दिया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जो ये दर्शाती है कि जम्मू विश्वविद्यालय में परिषद में कोई प्रस्ताव पारित कर या नियमों में कोई संशोधन करके EWS श्रेणी के तहत आरक्षण का प्रावधान रखा हो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतारने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। लद्दाख की कारगिल नेशनल कॉन्फ्रेंस इकाई ने उम्मीदवार को समर्थन देने के मुद्दे पर सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। चुनावी तैयारियों के बीच कारगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस इकाई के पार्टी से इस्तीफा देने की भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है। पार्टी का ये कहना है कि कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव चिन्ह ना मिलने पर पार्टी ने न्यायालय में लड़ाई लड़ने के साथ चुनाव स्थगित करवाया था। कि हम लोग कभी भी जो है यूनाइटेड जो आपका कैंडिडेट है उनको हिमायत नहीं दे सकते, क्योंकि इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लद्दाख रीजन और पीपल ऑफ लद्दाख, पीपल ऑफ कारगिल स्पेशली, जो हम लोग जो है अपने जो कैंडिडेट को जिताने में हत्या को कोशिश करेंगे, अगर पार्टी को हमें छोड़ना भी पड़े। तो आज जो है फिर अब मुझे टेलीफोन आ गया कि आपको जो है इनको हिमायत करें, करने वाला, क्योंकि पार्टी जो है हम लोग जो कौमी मसला इशू है उस पर जो हमने पार्टी को कुर्बान किया है। पहले हमारे हाजी हनीफा साहब ने कुर्बान किया कि एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है मुझे इस्तीफा मेरे सामने मेरे पास आ गया। अब हम लोग मास लेवल पे, चाहे हमारे वर्कर्स हो, चाहे हमारे पेंशनर्स के जो अहदेदारान हो, और हम सब लोग जो है, मैं इंक्लूडिंग मी एज एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो है, हम लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी से जो है, पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से जो है अपने को जो है अलग कर निश्चय कर रहे हैं। तो मैं यही बातें आपको करना था और इसी के लिए आप लोगों को यहाँ पे दावत दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही बातें जो SP ग्रामीण ब्रिजेश शर्मा क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी को लेकर पोनीचक पुलिस चौकी प्रभारी STPO दोमाना मुदस्सर हुसैन ने कल पोनीचक में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। नशे वाला सामान की तरफ है वो, नशे वाले सामान की तरफ बराबर मिलो नहीं पता ना मिलो दे ना मैं यो काम करवा नहीं कसम करा दी जिस कहेंगे तो पुलिस मदद करेगी। हाँ पुलिस मदद हाँ पुलिस मदद करेगी, क्यों नहीं करेगी? हम सारा अपना ही अपना ही सारा भी मुझे आदमी है मिन्नो पता है जी मेरी मदद करोगे अल्लाह वास्ते करेगा है। मिन्नो बने तो मसीह चली गली चलो नॉल तो आ लगे कोई कमरा बदल कर। हाँ नहीं है बेटी, नहीं कंबल है, बिस्तर है और कुछ देख लेता हूँ, काम ना देखे नहीं बुरी शूट होना चाहिए। मैं डेढ़ी में सना थी ना, मैं ता करके थी जंद्रोला आई। जर्नलिस्ट अशोक सोडी की शहादत को याद करते हुए अशोक सोडी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन प्रेस क्लब व जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा करवाया गया, जिसका मकसद युवाओं की एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करना था ताकि युवा नशे से हटकर अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो सकें। प्रेस क्लब के ऑफिशियल्स का मैं शुक्रिया करता हूँ कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। इसका आज पहला दिन है और 11 तारीख को कंक्लूड होगी, पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो हमारे अशोक सोडी साहब जिन्होंने अपनी शहादत दी थी सांबा में, उनकी यादगार में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी लगातार ये प्रयास है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम में डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, ताकि जो हमारा यूथ है वो अपनी एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करे और जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे नशा है उससे दूर रहे। मैं एक बार दोबारा यहाँ की जो प्रेस क्लब के ऑफिस बीरे हैं, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, एक अपॉर्चुनिटी दी। उधमपुर बसंतगढ़ में शहीद हुए BDG के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की हर्षदेव सिंह ने मांग की। मिलिटेंटों ने हत्या की, उन्होंने शहादत दी, अपने देश के लिए शहादत दी, अपने लोगों के लिए
की जान को बचाते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन सरकार की तरफ से वो तवज्जो नहीं मिल रही है उनके परिवार को जो उनका हक बनता है। देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और हमने तमाम अधिकारियों से ये बात की थी, पुलिस के अधिकारी, सिविल के अधिकारी, कि उनके परिवार के एक सदस्य को मुलाजमत दी जाए और उन्हें भी उसी तरीके का रिलीफ दिया जाए जैसा बहुत सारी स्टेट्स में मिल रहा है। जो शहादत देते हैं उनको बड़ी स्टेट्स में 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है ताकि उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो और मुलाजमत दी जाती है। विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने एसडीएम कटरा के साथ मुलाकात करने के साथ ही ज्ञापन भी सौंपे ताकि जल्द से जल्द महत्वपूर्ण मार्ग पर बसों की आवाजाही के लिए इसे सुचारू किया जा सके और श्रद्धालुओं की परेशानी दूर हो। वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने एसडीएम से कहा कि वे आगामी शुक्रवार तक बसों की आवाजाही महत्वपूर्ण सर्कुलर मार्ग पर सुनिश्चित करें ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी उनकी खत्म हो सके और श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। वहीं कटरा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विमल इंदु ने कहा कि अगर प्रशासन आगामी शुक्रवार तक बसों की आवाजाही प्रमुख सर्कुलर मार्ग पर बहाल नहीं करता तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें प्रदर्शन करने के साथ ही कटरा बंद की कॉल भी दी जाएगी। वहीं बनिहाल बस सर्विसेज के मैनेजर सुशील शर्मा ने कहा कि अगर आगामी शुक्रवार तक प्रशासन बसों की आवाजाही इस महत्वपूर्ण सर्कुलर मार्ग पर नहीं करता तो पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। डिस्टर्ब हुआ है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा हमें लॉस हुआ है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ नोट में मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो हमारा मेन बाज़ार है, बाणगंगा रोड है, इसमें यात्रियों को यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप एक हिसाब लगा लो कि अगर 100 रुपया किराया जम्मू से यात्री देता है बस में बैठकर कटरा पहुँचने तक, और कटरा जब ये नया बस स्टैंड जहाँ पे अभी ये गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वहाँ से एक ऑटो वाला 300-400 रुपया चार्ज कर रहा है मात्र आधा किलोमीटर का, क्योंकि यात्रियों को ही इसका सारा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द हमारी एक ही मेन डिमांड है कि इस ओल्ड बस स्टैंड को चालू किया जाए। यहाँ पे जितनी कैपेसिटी बस स्टैंड की है बसेस की, वो उतनी बसें यहाँ पे 2-2 बसें आप भेजो, 2 बसें यहाँ भेजो, जहाँ बस अनलोड होती है तो नए बस स्टैंड पे उसको बसों को वापस भेज दो। कम से कम यात्रियों का जो एक बंदे का 200-300-400 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जो उनकी पॉकेट से निकल रहा है, वो तो यात्री को तो सुविधा होनी चाहिए ना। उससे हमारा बिजनेस भी वैसे ही जैसे पहले 1 साल पहले हमारा बिजनेस चल रहा था वैसे का वैसा ही आ जाएगा। जय माता दी। जम्मू कश्मीर पीडीडी विभाग में बड़े घोटाले उजागर करते हुए सुनील डिम्पल ने भारी मात्रा में बिजली के बिल चलाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीडीडी विभाग के निजीकरण के साथ इस तरह के घोटाले अक्सर देखने को मिल रहे हैं। ना तो बिल ठीक से अपडेट होता है और ना ही पीडीडी एसएमएस आता है। दफ्तरों में बैठे बैठे बिजली कनेक्शन ही काट दिए जाते हैं। डिम्पल ने कहा कि पीडीडी विभाग के सूत्रों ने खुलासा किया है कि विभाग के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रों के सभी डिवीजनों के अधिकारियों से आवासों की बिजली को स्मार्ट मीटर से दरकिनार कर दिया है। डिम्पल ने इस बात के लिए सीबीआई जांच, वेतन रोकने और पीडीडी कर्मचारियों का एनओसी प्रमाण पत्र लेने की बात की कि उनसे बिजली स्मार्ट मीटर के बाईपास नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे दैनिक पीडीडी वेतनभोगियों को नियमित नहीं किया जा रहा है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में पीडीडी बिजली परियोजना के निजीकरण के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को पीडीडी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिम खुद अपने घरों में बिजली की चोरी कर रहे हैं और ना ही बिजली डिपार्टमेंट कोई बिल के एसएमएस भेज रहा है, ना ही बिजली विभाग का कोई कितना बिल जमा हुआ है, ना वो बिल आता है और ना कोई एसएमएस आता है कि आपने इतने पैसे जमा करवा दिए, आपके इतने पैसे बकाया हैं और अपने ही दफ्तर में बैठ करके बिजली की चोरियां कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने बिजली विभाग के और अफसरों के यहाँ पे और भारी भारी बिल जो हमें थमाए जा रहे हैं, हाथ खड़े करके उन बिजली भारी बिलों के कॉपीज को हमने जलाया है और आने वाले दिनों में हम इस जन आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। अगर सीबीआई की इंक्वायरी, अगर एसएमएस बिजली के बिल का, किराए के बिल हमारे मोबाइल्स के ऊपर नहीं आए,
और ये गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं। भारी भारी बिल उन्हें थमा रहे हैं और भारी भारी बिल थमाने के बाद उनकी कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।